नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रस्तुत हुआ आज आपके समक्ष ज्योतिष के अंतर्गत एक नया विषय लेकर गुरु केतु कंजक्शन अर्थात गुरु केतु फल। यदि जन्म कुंडली में गुरु और केतु दोनों ही ग्रह एक ही भाव में विराजमान हो तो यह दो प्रकार से योग निर्मित करता है। शुभ गुरु के साथ यदि केतु विराजमान होता है तो यह धर्म ध्वजा नामक योग का निर्माण करता है, और यदि अशुभ गुरु के साथ केतु विराजित होता है कुंडली में तो यह गुरु चांडाल नामक योग कहलाता है। मित्रों, दोनों ही स्थितियों में यह विपरीत अर्थात भिन्न भिन्न परिणाम व्यक्ति को जीवन में प्रदान करता है। योग फल की चर्चा करने से पूर्व हम यह जान लेते हैं कि गुरु का हमारे जीवन में और केतु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या अस्तित्व है। गुरु और केतु किन चीजों के कारक होते हैं। तो आइए बिना विलंब के हम प्रारंभ करते हैं। छोटे रूप में यहाँ गुरु और केतु को समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए मित्रों, गुरु ज्ञान है, गुरु वेद है, गुरु धर्म है, गुरु प्रकाश है, गुरु यश जस सम्मान मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य दिलाने वाला होता है। आपको जीवन में या पूरे ब्रह्मांड में जो भी विशालतम वस्तु दिखाई दे, जो भी विशालतम वस्तु, उस विशालतम वस्तु पर बृहस्पति का आधिपत्य होता है। संतान का कारक जन्म कुंडली में बृहस्पति बनता है। धन प्रदाता ग्रह बृहस्पति कहलाता है। दया है, मर्यादा है। संत ऋषि मुनि प्राचीनतम जितने भी ग्रंथ है, धर्म के अंतर्गत जो चीजें आती है, पाठ पूजा हवन पंडित ज्योतिषी कथावाचक, यह सब गुरु के अंतर्गत आता है। गुरु के बिना यह जीवन नहीं है। जन्म से लेकर और मरण तक गुरु सदैव महत्व अपना योगदान जीवन में देता है। और केतु बिना मस्तक का होता है अर्थात धड़। तो केतु शरीर है, केतु मोक्ष का कारक होता है, केतु झंडा है, ध्वजा है। केतु परिवर्तन का भी कारक होता है। केतु अनसुलझी अर्थात रहस्यमयी वस्तुओं, रहस्यमयी चीजों का कारक बनता है। आकस्मिकता का कारक भी केतु बनता है। कुछ लोग केतु को बुरा ग्रह मानते हैं, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। केतु जो है परम शुभ ग्रह है। तो सूक्ष्म रूप से यहाँ मैंने केतु और गुरु को आपको समझाया कि गुरु और केतु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किन चीजों का ये कारक होता है। अब शुभ गुरु के साथ यदि केतु विराजित होता है जन्म कुंडली में तो ये धर्म ध्वजा नामक योग बनाता है, और अशुभ गुरु के साथ यदि केतु विराजित होता है जन्म कुंडली में तो यह गुरु चांडाल नामक योग बनाता है। अब हमें इस योग का आकलन करना है। कुंडली में यह समझना है कि गुरु शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। तो इस योग को समझने के लिए आपको यह समझना आवश्यक है कि धर्म ध्वजा नामक योग का निर्माण कब होता है और गुरु चांडाल योग का निर्माण किन स्थितियों में होता है। देखिए, मेष लगन से लेकर मीन लगन की जो कुंडलियां होती है, जन्म कुंडलियां होती है, जन्मांक चक्र होते हैं, प्रत्येक लग्न में गुरु कारक नहीं होता है। सर्वप्रथम इस बात को स्मरण रखिए। आप सभी जानते हैं प्रत्येक लग्न में गुरु कारक नहीं होता है। जिन लग्न में गुरु कारक होता है, योग कारक ग्रह की श्रेणी प्राप्त होती है गुरु को,
उस लग्न में यह विशेष फल देने वाला माना जाता है। अब धर्मध्वजा नामक जो योग बना वह किस स्थिति में इसका निर्माण होता है यह समझ लीजिए। तो गुरु यदि अपनी उच्च राशि में हो, अपनी स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो और केतु से अधिक अंश गुरु के पास हो और जिस लग्न कुंडली में यह योग बनता है उस लग्न कुंडली में गुरु योग कारक ग्रह होना चाहिए। और गुरु के जो पक्के घर होते हैं, जिस भाव में कारक होता है गुरु, अगर उस भाव में यह योग बनता है तो यह और भी अधिक फल देने वाला होता है। तो गुरु के जैसे पक्के घर और जिस भाव में कारक होता है, तो गुरु लग्न में भी कारक माना गया है, दूसरे घर में गुरु को कारक माना गया है, पंचम भाव में और नवम भाव में और दसम भाव में और एकादश भाव में विशेष कारक होता है गुरु। यहाँ अगर ये योग बनता है तो ये विशेष उत्तम फल देने वाला कहा गया है। तो यह धर्मध्वजा नामक योग कहलाएगा, अर्थात शुभ गुरु के साथ केतु। और अशुभ गुरु के साथ यदि केतु हो तो यह गुरु चांडाल योग। तो यह कैसे निर्मित होगा? यदि गुरु अपनी नीच राशि में हो, पाप ग्रह के मध्य हो, निर्बल अवस्था में हो, अस्थावस्था में हो, 6, 8, 12 इन भावों से संबंध स्थापित करता हो और जन्म कुंडली में गुरु मारक ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति में यह अशुभ परिणाम देने वाला हो जाता है। तो आइए हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। हम यहाँ उदाहरणार्थ एक वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली लेते हैं। इस जन्म कुंडली में हम इस योग को पूर्ण रूप से समझेंगे। आप सर्वप्रथम ये देखिए, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है। अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है क्या बृहस्पति, क्या गुरु इस लग्न कुंडली में योग कारक है। तो आप देखें, द्वितीय धनु राशि और पंचम भाव में मीन राशि। धनु राशि और मीन राशि का स्वामी गुरु बनता है। तो गुरु को यहाँ एक घर अच्छा मिला है, त्रिकोण का घर, और लग्नेश मंगल का भी अति मित्र है। अतः गुरु यहाँ पर योग कारक ग्रह की श्रेणी में आता है। तो पहली बात तो यह स्पष्ट हुई कि इस जन्म कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है गुरु। अब गुरु की प्लेसमेंट हमें देखनी है कि गुरु इस भाव में, इस कुंडली में किस भाव में विराजित है। तो अगर आप देखेंगे तो गुरु यहाँ पर नवम भाव में भाग्य स्थान में अपनी उच्च राशि में विराजमान है। तो हमने प्लेसमेंट भी देखी नवम भाव में, और उसकी किस राशि में विराजमान है, वह स्वराशि का है, मित्र राशि का है या अपनी उच्च राशि में है। तो वह कर्क राशि में, अर्थात कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। तो यह कर्क राशि में गुरु के साथ केतु विराजमान है, वह उच्च राशि में है। अब हमें इसके अंश देखने हैं कि केतु से अधिक अंश है गुरु के पास। तो केतु के यहाँ पर 9 अंश है और गुरु के यहाँ पर 15 अंश है, अर्थात केतु से अधिक गुरु के पास अंश है। तो 12 से 18 के मध्य कोई भी ग्रह हो वह पूर्ण अवस्था और पूर्ण बली अवस्था में होता है। तो यहाँ पर योग कारक गुरु बना और उसकी जो प्लेसमेंट है वह भी अच्छी है। तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इस जातक को गुरु और केतु का जो योग बना वह धर्मध्वजा नामक योग के अंतर्गत आएगा और इस व्यक्ति को जीवन में अनंत शुभ फल की प्राप्ति हम कह सकते हैं। जैसे कि जिस क्षेत्र में व्यक्ति जाना चाहता है, अर्थात यह आप देखिए कि कुंडली के किस भाव में यह योग बनता है। जिस भाव में यह योग बनता है उस क्षेत्र में जाकर व्यक्ति विशेष उपलब्धियां हासिल करता है। तो यहाँ नवम भाव में यह योग बनता है। अब बृहस्पति को आप देखिए, द्वितीय भाव का
स्वामी है और पंचम का स्वामी है। तो द्वितीय भाव से हम किन भावों का विचार करते हैं, किन चीजों का हम विचार करते हैं? वाणी का है, धन का है, कुटुंब का है, और पंचम ज्ञान का है, बुद्धि विवेक संतान का भाव है। तो ज्ञान के और वाणी के द्वारा व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में जाकर ख्याति अर्जित करे, धर्म के क्षेत्र से जुड़कर व्यक्ति अपना जीवन यापन करे, या हम कहें कि धर्म के क्षेत्र में जाकर व्यक्ति अपना झंडा लहराए। यह धर्म ध्वजा नामक योग बनता है। अब एक कुंडली के माध्यम से हम इसे और समझने का प्रयत्न करते हैं कि जो अशुभ गुरु के साथ केतु का योग बनता है, अर्थात गुरु चांडाल योग, इसे भी हम समझने का प्रयत्न कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका लेंगे। अब इस लग्न कुंडली में हमें समझना है कि गुरु केतु की क्या स्थिति है, यह गुरु चांडाल योग कैसे निर्मित होता है। तो सर्वप्रथम हमें वही सूत्र है देखने का, वही तरीका है देखने का कि यह देखना है कि गुरु यहाँ पर योग कारक है अथवा नहीं। तो यहाँ गुरु की जो भाव है वह हमें देखना है। तो गुरु यहाँ पर तृतीय भाव का लॉर्ड और छठे घर का स्वामी, अर्थात तृतीयेश और षष्ठेश है। और तृतीयेश और षष्ठेश होने के कारण ये जो भाव होते हैं वो अच्छे भाव की श्रेणी में हम इसे नहीं कह सकते। और इनका स्वामी होकर गुरु कहाँ विराजमान है यह देखिए अब आप। तो गुरु इस जन्म कुंडली में अष्टम भाव में वृषभ राशि में विराजमान है केतु के साथ। तो पहली बात कि यहाँ पर गुरु योग कारक की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि वह तृतीयेश और षष्ठेश है, जो कि इन भावों को हम अच्छा नहीं मानते। उसके बाद उसकी प्लेसमेंट देखिए कि गुरु कहाँ विराजित हुआ। तो गुरु अष्टम भाव में हुआ, तो अष्टम से भी संबंध बना गुरु का, वह भी एक अच्छा भाव हम नहीं कह सकते। उसके बाद उसका अंश बल देखिए। तो यहाँ पर केतु का जो अंश बल है वह 18 डिग्री है, और जो गुरु है वह यहाँ पर 1 अंश का है, अर्थात एकदम बाल अवस्था में हम कह सकते हैं, या मृत अवस्था प्राय कह सकते हैं यहाँ पर। और वह पाप ग्रह के प्रभाव में भी आ रहा है, अर्थात यहाँ पर जो शनि की स्थिति है, शनि यहाँ छठे घर में विराजमान है और शनि से वह दृष्ट है, तो यहाँ पाप प्रभाव के अंतर्गत भी आया। तो यह जो स्थिति यहाँ बनी जन्म कुंडली में, यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि यह गुरु चांडाल नामक जो योग बनता है उसके अंतर्गत ये प्रभाव आएगा। तो आपने दोनों ही स्थिति को समझा। शुभ गुरु के साथ जो केतु स्थित होता है धर्म ध्वजा नामक योग बनाता है, और अशुभ गुरु के साथ यदि केतु हो तो यह गुरु चांडाल नामक योग बनाता है। अब दोनों ही योग जो है उनके भिन्न भिन्न दोनों ही फल आपको देखने को मिलेंगे, शुभ परिणाम भी और अशुभ परिणाम भी। यह योग किसी भी जन्म कुंडली में बने, सर्वप्रथम आपको यही देखना है कि वह योग कारक है अथवा नहीं। अगर मान लीजिए यह योग अन्य किसी जन्म कुंडली में बने, यानी मान लीजिए सिंह लगन की जन्म कुंडली में यह योग अगर निर्मित हो, अगर वह 6, 8, 12 से संबंध स्थापित करे, मान लीजिए द्वादश भाव में यह योग बनता है कुंडली में, और वह सिंह लगन का जातक है, और उसके द्वादश भाव में यदि यह योग बनता है, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ धर्म ध्वजा नामक योग बनेगा या गुरु चांडाल योग बनेगा? सबसे पहले देखिए कि गुरु कारक है, तो गुरु यहाँ पर सिंह लगन में कारक है, लग्नेश का भी अति मित्र है। उसकी किस राशि में विराजमान है गुरु? तो अपनी उच्च राशि में विराजमान है। अंश बल देखिए तो अंश बल भी उसके पास अच्छे है। अब वह यह बात एक अलग है कि वह द्वादश भाव में विराजमान है, लेकिन यहाँ द्वादश भाव में विराजित होने के चलते भी गुरु इस जातक को जीवन में अच्छे परिणाम ही देगा। जिस भाव में यह योग बनता है
उस भाव से संबंधित जातक को विशेष फल प्रदान जीवन में करता है। तो आइए अब हम समझ लेते हैं जीवन में कि सर्वप्रथम शुभ गुरु के साथ यदि केतु विराजित होता है तो धर्म ध्वजा नामक योग यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बनता है तो वह उसे जीवन में क्या प्रदान करता है। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे जातक पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। जीवन में ऐसा जातक जीवन में एक बार अपने हाथ से बड़े मंदिर का निर्माण अवश्य करता है और वह धर्म के क्षेत्र में विशेष जानकार होता है। धर्म में उसकी रुचि होती है, सदैव वह परोपकार के कार्य करता है, वह दयालु होता है और जीवन में ऐसा जातक सबसे अलग होता है और व्यक्ति समूह से हटकर कार्य करने वाला होता है। जीवन में वह ऐसे ऐसे बड़े कार्य करता है जिनका अनुसरण समाज करता है। उसके व्यक्ति के खुद के अपने सिद्धांत होते हैं, वह उन सिद्धांतों पर ही चलना पसंद करता है। वह गंभीर प्रवृत्ति का होता है, समाज सेवी होता है, न्याय का प्रेमी होता है, दयालु तो वह होता ही होता है क्योंकि गुरु और केतु की यहाँ शुभता बन रही है। अर्थात गुरु का केतु ने 5 गुना अधिक बल बढ़ा दिया। अब ये दोनों ही जो ग्रह है वो परम शुभ ग्रह है। तो दोनों ही शुभ ग्रह होने के चलते व्यक्ति परम कृपालु प्रवृत्ति का भी हो जाता है और विशेष एक अनोखी बातें उसमें आपको देखने को मिलेगी। वह अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे कार्य कर देता है जिसके चलते वह जीवन में नई नई उपलब्धियों को हासिल करता है। यदि यह योग जन्म कुंडली में 10वें भाव में यदि बनता है और लग्नेश की स्थिति भी अगर कुंडली में मजबूत हो तो वह जातक मृत्यु के उपरांत अत्यधिक प्रसिद्ध होता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में यह योग बनता है उसे ईश्वर की कृपा से अप्रत्याशित लाभ आकस्मिकता से सभी कुछ जीवन में प्राप्त हो जाता है। उसने शायद जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि मुझे जीवन में सभी ऐश्वर्य चाहिए, मुझे सभी वस्तुएं चाहिए, किंतु उसे स्वतः वह सब चीजें प्राप्त हो जाती है और वह भी अप्रत्याशित रूप से होती है। वह कभी सोच भी नहीं सकता, इस प्रकार से उसे जीवन में लाभ होता है। तो आप इसे छोटे रूप से समझ लीजिए कि ऐसा जातक जो होता है सबसे निराला होता है, जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां वह हासिल करता है और सबसे हटकर चलने वाला होता है और अनुशासन प्रिय होता है। जीवन में अनेक अच्छे कार्य वह जीवन में करता है, समाज सेवी भी होता है वह। यह सब गुण उसमें मौजूद होते हैं और जीवन में उपलब्धियां वह हासिल करता है या जिस भी क्षेत्र में जाता है वह अपना झंडा सदैव लहराता है। और अशुभ गुरु के साथ जो केतु विराजमान होता है और जो गुरु चांडाल नामक जो योग बनता है उसका क्या फल होगा। ऐसे जातक जीवन में कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं। जो कार्य करने की वह मन में ठानते हैं, सोचते हैं, वह कार्य कहीं ना कहीं उन कार्यों में अड़चने आना, विघ्न आना, इनका सामना उन्हें ज्यादा करना पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा आवरण सा उसे दिखाई देगा कि वह उसे कोई भी कार्य जीवन में नहीं करने देगा। उसमें सभी एबिलिटी होगी, योग्यताएं होगी, किंतु चाहते हुए भी वह जीवन में कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा। यह सब सामना उन्हें करना पड़ेगा। हो सकता है वो किसी गलत संगत में चला जाए क्योंकि यहाँ केतु का प्रभाव अधिक रहेगा, तो गुरु की शुभता यहाँ कम हो जाती है और केतु का ज्यादा प्रभाव होने से व्यक्ति गलत संगत में चला जाए, उसमें जो अच्छी योग्यता है वो दबने लगती है। तो इस अशुभ योग को दूर करने के लिए हमें
कुंडली में गुरु को अनुकूल करना बेहद आवश्यक है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य प्रति ऐसे जातक करे तो गुरु की अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। और विष्णु भगवान की नित्य प्रति आराधना करे, माता पिता के चरण स्पर्श करे, माथे पर चंदन का तिलक लगाए, केले के वृक्ष की आप पूजा गुरुवार के दिन कर सकते हैं। तो यह सब उपाय करने से गुरु अनुकूल होगा। और केतु को यहाँ पर शांत करे, केतु का दान इत्यादि आप कर सकते हैं। तो यह उपाय करने से केतु की जो अशुभता है वो यहाँ कम होगी और गुरु की अनुकूलता हमें प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि शुभ गुरु के साथ जो केतु की युति बनती है वह धर्म ध्वजा नामक योग हमें जीवन में क्या फल प्रदान करता है, और अशुभ गुरु के साथ केतु का जो योग बना गुरु चांडाल योग, उसका फल भी हमने यहाँ समझा। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली उठाइए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा योग निर्मित होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।